Good morning students. 11th class, chapter number 2, and chapter name is Forms of Business Organizations. Classwork number 33, and today's topic is demerits of cooperative organization. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक आपका चल रहा है। इसमें मैं आपको कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता चुका हूँ कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, उसके मेरिट्स क्या होते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के, और एडवांटेज क्या होते हैं। और आज जो हमें करना है वो है डीमेरिट्स या ड्रॉबैक ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। डीमेरिट्स में स्टूडेंट्स सबसे पहला टॉपिक आता है लिमिटेड कैपिटल। जो पहला पॉइंट है लिमिटेड कैपिटल, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो कैपिटल हम यहाँ पे इकट्ठा करते हैं वो लिमिटेड होती है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई जाती है वो पीपल के द्वारा बनाई जाती है जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। और यहाँ पर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ये कंपलसरी नहीं होता कि कितनी कैपिटल, किस पर्सन को कितनी कैपिटल देनी है। कोई भी मेंबर कम से कम यहाँ पर अमाउंट दे सकता है और वो यहाँ का मेंबर बन जाएगा। अगर एक मेंबर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है तब भी उसका एक वोट रहता है, और एक कम कंट्रीब्यूशन करता है तब भी उसका एक वोट होता है। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म की जाती है वो पीपल उनके द्वारा की जाती है जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। और यहाँ पर कोई कंपल्सन नहीं होता कि कितना मिनिमम अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है, कोई कितना भी पैसा देकर मेंबर बन सकता है। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट ऑल्सो डिस्करेज पीपल। यहाँ पर एक पर्सन का एक वोट ये भी डिस्करेज करता है पीपल को टू इन्वेस्ट मोर, कि वो ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करें कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर हमेशा शॉर्टेज की प्रॉब्लम रहती है, शॉर्टेज की प्रॉब्लम रहती है, कम पैसों की प्रॉब्लम यहाँ पर रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स जो पॉइंट है आपका देख रहे हैं इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की अकुशल प्रबंध। यहाँ पे क्या है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेज की जाती हैं वो मेंबर्स के द्वारा मैनेज की जाती हैं। जनरली सामान्य तौर पर अगर हम देखें, ऑल द एक्टिविटी आर परफॉर्म बाय मेंबर्स ओनली। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो मेंबर्स के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, सदस्यों के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। दीज मेंबर आर नॉट प्रोफेशनल एक्सपर्ट। ये जो मेंबर होते हैं ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट नहीं होते। दे आर इनएक्सपीरियंस पर्सन। ये वो पर्सन होते हैं जो अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिन्हें कोई अनुभव नहीं होता, अनुभवहीन होते हैं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अफोर्ड टू पे हाई सैलरी। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो इन्हें ज़्यादा सैलरी पे नहीं कर सकती। प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हम नहीं रख सकते, क्वालिफाइड पीपल हम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर इसमें मेंबर ऐसे रखे जाएंगे जो क्वालिफाइड होंगे और जिन्हें हम ज़्यादा सैलरी पे करेंगे तो यहाँ पे इतना हम पे नहीं कर सकते, इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाते जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, इसका डीमेरिट्स है। एंड थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट्स लैक ऑफ सीक्रेसी, यानी कि गोपनीयता की यहाँ कमी रहती है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ओपन डिस्कशन होता है मीटिंग में। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर ओपन डिस्कशन इन द मीटिंग। जो मीटिंग्स होती हैं, जो सभाएं होती हैं, वहाँ पर ओपन डिस्कशन होता है मेंबर्स के बीच में। तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट है सीक्रेसी बनाकर रखना। हम यहाँ सीक्रेसी बनाकर नहीं रख सकते, गुप्त बनाकर नहीं रख सकते। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि हम सीक्रेसी को मेंटेन करें कोऑपरेटिव सोसाइटी में। नेक्स्ट आता है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होता है, अत्यधिक सरकारी नियंत्रण। गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा क्यों होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में?
वेरियस कंसेशन, बहुत सारे कंसेशन, बहुत सारी छूट, सब्सिडी, बेनिफिट्स गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। सरकार के द्वारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे कंसेशन दिए जाते हैं, बेनिफिट्स दिए जाते हैं, सब्सिडीज दी जाती हैं। इन रिटर्न, बदले में देयर इज़ एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल। तो बदले में क्या होता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड बाय द ऑडिटर। तो ज़रूरी हो जाता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटेड कराना, अकाउंट्स को ऑडिट कराना। किसके द्वारा? ऑडिटर के द्वारा, ऑडिटर के द्वारा इनका ऑडिट कराना। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एंड टू सबमिट इट्स अकाउंट विद रजिस्ट्रार। और जो ये सबमिट किए जाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन सबमिट की जाती हैं, वो कहाँ सबमिट की जाती हैं? अकाउंट रजिस्ट्रार के पास। ऑल दीज रेगुलेशन रेस्ट्रिक्ट द फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है? ऑल दीज रेगुलेशन रेस्ट्रिक्ट, इनके पे रेगुलेशन जो होती है रेस्ट्रिक्ट होती है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंजेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर। डिफरेंस इन ओपिनियन, डिफरेंस इन ओपिनियन से मतलब ये है कि यहाँ पे जो ओपिनियन होती है हर मेंबर की वो अलग अलग होती है, उनमें लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर, मतभेद हो सकते हैं आपस में। डिस्प्यूट अराइज अमंग द मेंबर कमेटी एंड मेंबर इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सभी के ओपिनियन अलग अलग होते हैं, वाद विवाद हो सकता है। मेंबर आर फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग सोसाइटी से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। दे में हैव डिफरेंस इन ओपिनियन, उनकी ओपिनियन अलग अलग हो सकती है। और कोई मेंबर ऐसा हो सकता है जिसका जो एटीट्यूड है वो अच्छा नहीं है, जिससे कि लड़ाई का कारण बन सकता है, डिस्प्यूट का कारण बन सकता है। सामान्य तौर पे जो सेल्फिश मोटिव मेंबर होते हैं, जो सेल्फिश टाइप के होते हैं, जो अपना अपना ही ध्यान रखते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि हमें करना क्या था, करने क्या आए थे और हम कर क्या रहे हैं। करने तो हम यहाँ सर्विस मोटिव के लिए आए थे कि हमें भाई सर्विस प्रोवाइड करानी है, लेकिन वो यहाँ पर आकर भूल जाते हैं कि करना क्या है। अपने स्वार्थ के कारण वो शासन करना आरंभ कर देते हैं, वे सेवा उद्देश्य को भूल जाते हैं, सर्विस को भूल जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका यहाँ डीमेरिट्स है, जो आपको ये सभी पॉइंट यहाँ तक नोट करने हैं, यहाँ तक आप नोट करेंगे। ये वर्क आपको करना है अपनी नोटबुक में। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये वर्क आपको करना है, ठीक है।